हरि शरणम श्री हरि शरणम। आज 22 जनवरी भगवान दीनबंधु कृपा सिंधु भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र के आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है अयोध्या में। भगवान राम शब्द का अर्थ क्या है, राम कौन है, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आपदाम अपहर्तारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं सीतासमारोहपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। रंग रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः। आज राम भगवान श्री रामचंद्र जी का संक्षिप्त में एक नाम है राम, किंतु राम एक मंत्र भी है। राम को एक मंत्र माना जाता है। राम का अर्थ क्या जाए तो इसमें आराम विराम तथा अभिराम तीनों ही आ जाता है। आराम विराम और अभिराम तीनों आ जाता है। इसलिए राम नाम कल्पवृक्ष के समान संपूर्ण आपत्तियों का विनाश करने वाला तथा लोकत्रय को आनंद देने वाला नाम ही राम है। राम शब्द संस्कृत की रम धातु से बना है। रम धातु से राम की उत्पत्ति हुई है। रम अर्थात तन्मयता प्राप्त करना, यो तन में मान्यता को प्राप्त करता है। प्रभु योगियों के मन में रमण करते हैं। जो सभी साधु या सभी भक्तों के मन में जो रमण करने वाले हैं उसको राम कहा जाता है। राम किंतु प्रभु केवल योगियों की ही चित्त में रमण करते हैं। ऐसा कहे तो प्रभु की सर्वव्यापकता नहीं रहती। संसार में हर किसी भक्त के हृदय में रमण करने वाले, जो उनको पूछता है या जो उनको स्मरण करता है, चिंतन करता है, उन्हीं के हृदय में रमण करने वाले ही राम है। विश्व में संपूर्ण ब्रह्मांड को लेकर संपूर्ण पदार्थों में रमण कर उन्हें रम्य बनाने का कारण प्रभु राम कहलाए हैं। ये सारा संसार में जितना पदार्थ होता है, सारा संसार को अपने रम्यता में रमण करके जो उसको उज्ज्वलता का प्राप्त करवाते हैं, देते हैं, उसको राम कहते हैं। जिस प्रकार ओंकार में उत्पत्ति, स्थिति तथा लय ये तीनों क्रियाओं विद्यमान है, उसी प्रकार राम में भी तीनों क्रियाओं की विद्यमान है। कैसे? प्रणव 2.5 अक्षर से बना है तथा राम मंत्र 3 अक्षर से बना है।
राम 3 अक्षर से राम का उत्पत्ति हुआ है। क्या है? र, आ और म, ये तीनों को मिलकर राम है। प्रणवों में अ उत्पत्त्यात्मक है, परंतु उत्पत्ति का तत्वांग अग्नि है। अ शब्द का अर्थ अग्नि है, अग्नि तत्व है ये। अग्नि का बीज है, रकार है अंगातत्व में, पर रम में परिणत हो जाते हैं। अंगार तत्व में र में परिणत हो जाते हैं। जैसे कोई विपरीत घटना होने पर मुख से अर निकल पड़ता है, अर्थात अ से र की जागृति होती है। उसी प्रकार ओंकार में उ स्थितात्मक है, उ तत्वांग में आने पर अकार बन जाता है। उ अगर तत्वांग में आ जाए तो उसको अकार माना जाता है। उत्पत्ति के साथ शक्ति की आवश्यकता है और वह शक्ति हमें सूर्य से प्राप्त होती है। असूर्यवीच है, अ को सूर्य भगवान का विश्व मंत्र माना जाता है। सूर्य स्थित देता है। अंत में प्रणव के अर्थ प्रकार अर्थात बिंदु म में अ के मिलन से राम शब्द का म बनता है। अर्धमकार तत्वांग म है, म चंद्रवीच है। म को चंद्र का बीज मंत्र माना गया है। चंद्र को हिमकर कहते हैं, सोम भी कहते हैं। शीतलता का प्रतीक है चंद्र। उसमें शीतलता है। शरीर यदि शीतल हो जाए तो मनुष्य मर जाए। अतएव म लयात्मक बीज है। यहाँ चंद्र को लयात्मक बताया कि केतु, किंतु चंद्र का दूसरा अर्थ अमृत अर्थात पोषण भी होता है। चंद्र का दूसरा अर्थ क्या होता है? पोषण होता है, क्योंकि उसमें कृष्णाणु अग्नि, भानु सूर्य, हिमकर, चंद्र अर्थात अग्नि, जीवन सूर्य आधार। चंद्र मरण अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों क्रियाओं को तत्वांग है। प्रणव को तत्वात्मक भाव से परिणत करे तो राम होता है। अतएव राम मंत्र भी ओंकार से कम नहीं है। जैसे वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि दस्यु रत्नाकर से अगर वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि हुए मरा मरा बोल के, तो उसी राम का नाम कितना पवित्र है। राम नाम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नंबरानने। एक बार अगर कोई भक्ति के साथ और श्रद्धा के साथ अगर राम नाम एक भी बार ले तो उसको सहस्र नाम का नाम लेने का फल मिलता है। राम हमेशा हम लोग युगल उपासक है। जैसे शास्त्र में यह भी वर्णन है कि हम निरंतर महामंत्र का जाप करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? यह कर्षयति इति कृष्ण, जो कष्ट को नाश करता है उसको कृष्ण कहते हैं। तो हरे राम यहाँ युगल शब्द का अर्थ है सीताराम और राधा और कृष्ण दोनों की ही यहाँ मंत्र में विवेचन है, यही शास्त्र बोल रहा है। तो कैसे हुआ? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सप्तशती चंडी की 11 अध्याय में उसका दूसरा नंबर श्लोक बोल रहा है, देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। हरे शब्द का अर्थ है यहाँ स्त्रीलिंग है, जो दुख को नाश करता है, जो करुणामयी है। हरे राम, हे सीते, हे राम, हे राधे, हे कृष्ण, यहाँ समझाया गया है। और हनुमान जी का भी यहाँ बहुत सारा वर्णन है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हनुमान जी के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे हनुमान जी का पंचमुख स्वरूप है, एकादश मुख स्वरूप है, सप्तमुख स्वरूप है, विचित्र वीर हनुमान भी कहा जाता है उनको। राम भक्त होने के नाते उनका भी बहुत सारा, और कलिकाल में उनको रुद्रावतार भी कहा जाता है। वो स्वयं रुद्र स्वरूप है, उनको रुद्र ही माना जाता है। पंचमुख हनुमान का बहुत सारे वर्णन है। आज के दिन में दीपोत्सव कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे साधु संत, सनातन धर्म के विशिष्ट ज्ञानी विद्वान लोग वहाँ मौजूद है। वहाँ भगवान रामलला का बहुत सुंदर भव्य भाव से वहाँ प्रतिष्ठा हो रही है। हम लोग भी अपने घर में दिया वगैरह, हवन, संकीर्तन, राम का निरंतर जाप करते हुए हम लोग भी भगवान का चिंतन करें। भगवान कृपालु दीनबंधु करुणा सिंधु कृपा सिंधु है। भगवान राम तो राम है। राम की भक्ति अगर कोई भी करे तो स्वयं जहाँ हनुमान है वहाँ राम है, और जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। राम जी का पूजन करने से हनुमान का भी फल प्राप्त होता है। और हो सके तो रामचरितमानस का भी पाठ कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कीजिए, और विशेष प्रकार से महामंत्र का निरंतर जाप कीजिए। और श्री राम जय जय राम या सीताराम का नाम जाप कीजिए। और हनुमान चालीसा का 108, 54, 21, 11 जितना भी हो सके पाठ कीजिए। बजरंग बाण का पाठ कीजिए, सुंदराकांड का भी पाठ कीजिए, हनुमान बाहुक का भी पाठ कीजिए। हनुमान बाहुक का निरंतर पाठ करने से रोग की नाश होती है। वड़वानल स्तोत्र का भी पाठ कीजिए, उसी में शत्रु का नाश हो जाता है। और पंचमुख हनुमान स्तोत्र का अगर पाठ करें तो धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध मंगल कामना प्राप्ति करवाती है। रामचरितमानस अगर हो सके तो पाठ कीजिए। सुंदराकांड तो ऐसी ही भव्यमान है, इसका पाठ करने से निरंतर अगर इसका पाठ किया जाए तो बहुत सारा फल मिलता है। आप लोग जानते होंगे, जो लोग हनुमान ये सुंदराकांड का पाठ करते हैं तो उसमें बहुत सारा फल भी मिलता है। तो इसी में सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहूँ ते तरही भव सिंधु बिना जलपान। जैसे जल के बिना मीन नहीं बच सकता, उसी प्रकार राम की नाम के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। भगवान अगर ना होंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, जो पुरुषस्य उत्तमम इति पुरुषोत्तमम, जो सारा संसार में जो पुरुष नाम की एक जाति है, वर्णन है, वहीं से जो सर्वश्रेष्ठ है उनको राम कहा जाता है। और सीता तो स्वयं भगवती जगदम्बा है, उनका वर्णन हम कहाँ कर सकते हैं। और निरंतर पाठ कीजिए। श्री राम जय जय राम।